और ये मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। मई का महीना है, मनाली में भी गर्मी होती है तो बारिश चालू हो जाती है इसी तरह की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 दिन का प्लानिंग हो मनाली टूर का, तो 2 दिन में मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को आप कैसे विजिट कर सकते हैं, किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं कि हेल्पफुल हो। 2 दिन में लगभग टूरिस्ट प्लेसेस को आप जो भी है मेन टूरिस्ट प्लेसेस को आप घूम लें, एक्सप्लोर कर लें। तो पहला तरीका है कि आप जब दिल्ली से या किसी भी जगह से मनाली पहुंचेंगे तो लगभग मान के चलिए सुबह ही पहुंचेंगे। यदि सुबह पहुंचते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक मनाली पहुंच जाते हैं पहला दिन, तो पहला दिन आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो उसको घूमने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। यदि आप सिंगल हैं, डबल हैं, तो बेस्ट होगा कि आप स्कूटी हायर कर लें। स्कूटी आपको 700 से लेके 800 रुपये में मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पेट्रोल आपको खुद फिल कराना पड़ेगा, पेट्रोल फिल करा के वो नहीं देंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक के लिए आपको स्कूटी अवेलेबल होगी आपके पास। और यदि आप 2 दिन के लिए लेते हो स्कूटी तो नाइट को भी स्कूटी अपने पास रख सकते हो, दूसरे दिन शाम को लौटाना पड़ेगा आपको स्कूटी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। और यदि आपके पास खुद की कार है, ज़्यादा लोग हो, पर्सनल कार है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले दिन आप प्लान कर सकते हो मनाली के मॉल रोड से हिडिंबा टेम्पल विजिट कर सकते हो। 2 से 2.5 किलोमीटर है। कार से जाएंगे या अपनी स्कूटी से तो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसको घूमने के बाद बगल में ही है ओल्ड मनाली, वहीं पर है क्लब हाउस, वो भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है हिडिंबा टेम्पल से। वहाँ भी 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे। और फिर वहीं से है 1 किलोमीटर मनु टेम्पल, तो मनु टेम्पल भी आप पहुंच सकते हो, उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सारे प्लेसेस को घूमने में आपको 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे में ये सारी जगह को आप एक्सप्लोर कर लोगे, घूम लोगे लगभग। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बजे तक आप घूम लोगे। दोपहर के टाइम में आप चले जाएं सोलांग वैली। मनाली से सोलांग वैली 12 किलोमीटर है। स्कूटी से जाएंगे या कार से जाएंगे तो आधे घंटे में आराम से आप सोलांग वैली पहुंच जाएंगे। तो सोलांग वैली में आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा समय बिता सकते हो घूमते हुए। सोलांग वैली घूमने के बाद आप जब वापस आएंगे मनाली की तरफ, तो मनाली से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है वशिष्ठ। तो आप वशिष्ठ चले जाए, वशिष्ठ मंदिर, वहाँ पर वशिष्ठ मंदिर घूम सकते हैं। गर्म पानी का कुंड है, वो देख सकते हैं, उसमें नहाना है तो नहा भी सकते हैं। तो पहले दिन का टूर आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और ये सेब के बागीचे, गर्मी का महीना है तो ये सेब लगा हुआ है। अभी हरे हरे हैं सेब, धीरे धीरे लाल होगा ये, और ये अगस्त में जाके बिल्कुल लाल हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। तो मनाली के चारों तरफ आपको एप्पल के बागीचे मिल जाएंगे। एप्पल के बागीचे देखने हैं तो आप कहीं भी देख सकते हो। ओल्ड मनाली में, वशिष्ठ गांव में, सोलंग वैली जाएंगे उधर भी मिल जाएगा। किसी लोकल से पूछ लीजिए मुझे एप्पल का बागीचा देखना है, तो वो बता देंगे, ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। इधर बहुत सेब की खेती होती है। मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को खासकर आपको यदि सोलांग वैली, हिडिंबा टेम्पल, मनु टेम्पल, वशिष्ठ ये घूमना हो, और यदि किराए पे टैक्सी चाहिए तो टैक्सी कम से कम पूरे दिन का 2,500 से 3,000 या 2,000 जैसा हो, बार्गेन करेंगे तो इतने चार्जेस करेंगे 2 से 3,000 के बीच। तो 1 डे का फुल रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको कवर कर सकते हैं टैक्सी हायर करके भी। यदि आप 4 लोग हो तो ये टैक्सी आपको मिल जाएगा मनाली के मॉल रोड पर ही। टैक्सी यूनियन का ऑफिस है, बहुत सारे टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे, ऑफिस भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हो कि मुझे लोकल प्लेसेस हिडिंबा टेम्पल, मनु टेम्पल, क्लब हाउस, सोलांग वैली, वशिष्ठ
जाना है, दिन भर का टूर है, क्या चार्ज करोगे। वो जो भी चार्ज बोलेंगे बार्गेन करना बिल्कुल ना भूले। टूरिस्ट प्लेस है, रेट ज़्यादा ही बोलेंगे, वो बार्गेन करें 2000, 2500 या 3000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना दे। तो इतना में आप टैक्सी से भी मनाली के लोकल प्लेसेस को घूम सकते हैं। अब बात करें दूसरे दिन की। दूसरे दिन आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए। जो गर्मियों के टाइम में आ रहे हैं तो सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस होता है लोगों का रोहतांग पास, क्योंकि गर्मियों में भी आपको वहाँ पर बर्फ देखने के लिए मिल जाएगा। मनाली से रोहतांग पास 50 किलोमीटर है और गाड़ी से जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगेगा वहाँ जाने में। तो 2 तरीके हैं जाने के वहाँ पर। पहला है यदि खुद की गाड़ी हो, 4 व्हीलर। 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बंद है। पहले चलता था, अटल टनल बनने के बाद 2 व्हीलर बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, सिर्फ 4 व्हीलर जाती है। तो आपकी खुद की गाड़ी है, उससे जाना चाहते हैं तो आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। मनाली के एसडीएम ऑफिस से बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे आप, रोहतांग पास परमिट डालेंगे तो वेबसाइट आ जाएगा, उस पे जाके बनवा सकते हैं। 500 रुपया लगता है परमिट बनाने का, और ये एडवांस में बनाना पड़ेगा आपको। कल जाना है तो आज परमिट लेना पड़ेगा, हाथों हाथ परमिट नहीं मिलता, 1 डे एडवांस में लेना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखें, एक दिन में सिर्फ 500 गाड़ियों को ही, 500 व्हीकल को ही गवर्नमेंट परमिट अलाउ करती है। 500 से ज़्यादा गाड़ियों को परमिट नहीं देती है, कार हो या जो भी गाड़ी हो। तो परमिट बनाना है तो एक दिन एडवांस में बना लें, उससे आप रोहतांग पास जा सकते हैं, घूम के आप वापस आ सकते हैं। रोहतांग पास घूमने में एक पूरा दिन लग जाएगा आपको। मानिए 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में। वहाँ पर जो भी आप समय बिताएंगे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी है वो तो पर्सनल टाइम है आपका। तो एक पूरा दिन आपका लग जाएगा रोहतांग पास घूमने में। दूसरा तरीका ये है, यदि पर्सनल गाड़ी आपकी नहीं है और आप रोहतांग पास जाकर घूमकर आना चाहते हैं तो हिमाचल गवर्नमेंट की HRTC बस की सर्विस चलती है मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से। सरकारी बस HRTC की 600 रुपये किराया है पर पैसेंजर का। डेली 3 से 4 बसें चलती है रोहतांग पास के लिए। उसका टिकट ले सकते हो, एडवांस भी बुक करा सकते हो, सेम डे भी यदि टिकट अवेलेबल है तो बसें जैसे 9 बजे लेकर जाएगी, 2-2.5 घंटे बाद रोहतांग पास पहुंच जाएगी। वहां पर 2 घंटा बस खड़ी रहेगी, घूमने का समय दिया जाएगा आपको। फिर 2 घंटे के बाद वापस आएगी, वो चलेगी वहां से, और फिर वो शाम के 5 बजे तक मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड पहुंच जाओगे। और एक तरीका है, हिमाचल टूरिज्म की बसेस भी चलती है। मनाली के मॉल रोड में ऑफिस है उसका, उसकी भी 3-4 बसें चलती है रोहतांग पास के लिए। उसका भी किराया 600 रुपया है। वो भी 2 घंटे के लिए स्टॉपेज रहता है और वो भी शाम तक आपको घुमाकर वापस ले आएगी। तो हिमाचल टूरिज्म के ऑफिस से भी टिकट ले सकते हो या फिर उसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप टिकट ले सकते हो। और जो अगला तरीका है वो टैक्सी किराए पर लेकर आप रोहतांग पास घूम कर आ सकते हो। लेकिन टैक्सी लोगे तो आप वो कॉस्टली पड़ेगा। ऑल्टो ही लोगे तो कम से कम रोहतांग पास घुमा कर वापस लेकर आएंगे तो कम से कम गर्मियों के टाइम में, जैसा भी पीक सीजन चल रहा है, कम से कम 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार रुपया चार्ज करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हो गया है। तो इस तरह से आप 2 दिन में मनाली टूर प्लान कर सकते हो और कंप्लीट टूरिस्ट प्लेसेस को घूमकर वापस जा सकते हो।